वैसे जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। इस मूवी का स्टार्ट होता है अर्थ के डिस्ट्रॉय होने के बाद, जहाँ पर लोग काफी एडवांस्ड हो चुके थे और अलग अलग प्लेनेट्स पर जाकर जिंदगी गुजार रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी था जिसका नाम डेमन था। उसके साथ उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम सी था। अब क्योंकि जमीन तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, इसीलिए वो लोग स्पेसशिप में ही रहा करते थे। डेमन की फाइनेंशियली कंडीशन काफी खराब थी और सी की मदर की डेथ तभी हो चुकी थी जब सी छोटी थी, इसीलिए सी के फादर अकेले ही उसका ख्याल रखते थे। डेमन असल में एक प्रोफेशनल ट्रेजर हंटर था। अब डेमन को ये टास्क दिया जाता है कि वो एलियंस प्लेनेट पर जाकर कुछ कीमती डायमंड्स वहाँ से लेकर आए, और उन डायमंड्स का नाम ऑरेकल था। और जिस जगह पर उसने डायमंड्स को ढूंढने जाना था उस जगह का नाम क्वींस लेयर था। लेकिन ये जगह एक खतरनाक प्लेनेट पर थी क्योंकि वो प्लेनेट एलियंस का होता है। अब क्योंकि डेमन के पास पैसों की तंगी को दूर करने का और कोई रास्ता तो था नहीं, इसीलिए फाइनेंशियली कंडीशन को ठीक करने के लिए वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। क्योंकि ऑरेकल डायमंड्स की कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा थी, तो वो दोनों बाप बेटी अपनी जिंदगी को रिस्क में डालकर ग्रीन मून पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो ग्रीन मून की सरफेस पर आते हैं तो उनका स्पेसशिप खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने डेस्टिनेशन की बजाय कहीं और जाकर गिरते हैं। लेकिन लकीली वो दोनों बच जाते हैं और उन्हें चोट भी नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो अपनी स्पेसशिप से बाहर आते हैं तो वो काफी हैरान रह जाते हैं क्योंकि मून फॉरेस्ट बहुत ही खूबसूरत होता है। अब क्योंकि सी का तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो इस इन्वायरमेंट में रहना चाहती थी। लेकिन ये जगह इंसानों के लिए काफी खतरनाक थी और सांस लेने के लिए उन्हें अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखने पड़ते थे। अब वो दोनों ऑरेकल की तलाश में जंगल में घूमने लगते हैं और तभी वहाँ पर चलते चलते डेमन को एक जगह दिखाई देती है, और ये वही जगह थी जहाँ पर वो कीमती ऑरेकल दफन था। अब क्योंकि डेमन इस काम में प्रोफेशनल था, इसीलिए वो उस ऑरेकल को बड़े ही ध्यान से बाहर निकालता है। वो ऑरेकल कीमती होने के साथ साथ काफी खूबसूरत भी था और मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों में थी। अब यहाँ पर वो लोग इतना रेयर डायमंड हासिल कर चुके थे कि इससे उनके सारे लॉन्स भी क्लियर हो सकते थे। इसीलिए सी उस डायमंड को लेने के बाद अपने फादर को यहाँ से वापस चलने के लिए कहती है। तब डेमन उसे कहता है कि सिर्फ इतना काफी नहीं है, क्योंकि जिस जगह से मुझे ऑरेकल लाने के लिए कहा गया था यानी क्वींस लेयर, उस जगह पर तो और भी बड़े बड़े और कीमती डायमंड्स हमें मिल सकते हैं और ये तो मेरे कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा भी है, इसीलिए हमें वहाँ पर जाकर और भी कीमती डायमंड्स लेने होंगे। और अगर वो ऑरेकल्स हमें मिल गए तो हमारी लाइफ बन जाएगी, पूरी जिंदगी हम आराम से बैठकर खा सकते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं कितने कीमती डायमंड्स हैं वहाँ पर। लेकिन अगर हम यहाँ से वापस चले गए तो हमें दोबारा यहाँ पर आने के लिए काफी महीने लग सकते हैं। तो अब इसीलिए ये लोग ऑरेकल लेने के लिए उस जगह की तरफ बढ़ते हैं। फिर कुछ आगे जाने पर उन्हें जंगल के लुटेरों की आवाज सुनाई देती है। असल में ये रोबर्ट्स भी यहाँ पर ऑरेकल्स को ढूंढने के लिए ही आए थे और तब से लेके अब तक वो भी यहाँ पर फंसे हुए हैं। इन रोबर्ट्स को भी पता था कि डेमन भी यहाँ पर आया हुआ है, इसीलिए उन लोगों का प्लान था कि वो डेमन को मार देंगे और बाद में उसके स्पेसशिप को हाईजैक करके यहाँ से भाग जाएंगे। इसके बाद वो रोबर्ट्स वहाँ पर आकर डेमन को पकड़ लेते हैं। अब डेमन अपनी जान बचाने के लिए उन्हें एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर हम सब मिलकर एलियंस को मार दें तो बाद में वो सारे ऑरेकल्स हम आपस में बांट लेंगे। उसके बाद हम सब लोग यहाँ से सही सलामत चले जाएंगे, क्योंकि सिर्फ डेमन ही जानता था कि वो जगह जहाँ पर डायमंड्स हैं यानी क्वींस लेयर वो कहाँ पर है। अब जो रॉबर्ट्स का लीडर था यानी एजरा, उसके लिए ये डील काफी बड़ी थी, इसीलिए लालच में आकर वो इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन डेमन का प्लान तो ये था कि वो सी की मदद से रास्ते में इन सारे लोगों को मार देंगे। इसीलिए डेमन को रास्ते में जैसे ही मौका मिलता है तो वो अपनी बेटी सी की हेल्प से उन्हें गन पॉइंट पर ले आता है। साथ साथ डेमन एजरा से उसका गन भी छीन लेता है। लेकिन डेमन वहाँ से भागता नहीं, बल्कि वो एजरा को ही लूटने की कोशिश करता है। यहाँ पर एजरा डेमन को कहता है कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन अब डेमन में इतना लालच आ चुका था कि वो एजरा को ही मारना चाहता था। यहाँ पर सी भी अपने फादर डेमन को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन डेमन तो इतना लालची हो गया था कि किसी की भी नहीं सुन रहा था। डेमन एजरा के साथी को शूट करने लगता है। जवाब में वो भी डेमन पर गोलियां चलाने लगता है। इसीलिए दोनों की शूटिंग की वजह से दोनों ही मारे जाते हैं। अब सिर्फ सी और एजरा ही सर्वाइवर थे। सी मौके का फायदा उठाकर एजरा से डरते हुए वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि उसकी मदर के साथ साथ उसने आज अपने फादर को भी खो दिया और अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर सी फौरन अपने स्पेसशिप में जाकर बैठ जाती है और स्पेसशिप को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका शिप तो खराब था, इसीलिए वो यहाँ पर बुरी तरह से फंस चुके
चुकी थी, क्योंकि अगर वो बाहर जाएगी तो एजरा उसे मार देगा। इसीलिए अब वो इसी स्पेसशिप में रहकर अपना गुजारा करने लगती है। लेकिन आखिर वो कितने दिन तक यहाँ पर रह सकती थी। कुछ दिनों के बाद उसकी फूड सप्लाई भी खत्म होने लगती है। तब एजरा भी उसकी शिप को ढूंढकर उसमें घुस जाता है, लेकिन सी उसे शूट करके इंजर्ड कर देती है और बाद में वो उस पर गन पॉइंट कर उसे धमकाने लगती है। अब क्योंकि एजरा काफी इंजर्ड था, इसीलिए वो सी से मेडिकल बॉक्स मांग रहा था, क्योंकि इस प्लेनेट पर कोई भी चोट खतरनाक हो सकती थी। लेकिन सी तो कुछ और ही चाहती थी, वो एजरा को मारकर अपने फादर का बदला लेना चाहती थी। तब एजरा उसे कहता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम कभी भी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगी, क्योंकि इस जंगल के सभी रास्तों को मैं जानता हूँ, और अगर तुम यहाँ पर रहने वाले एलियंस के हाथ लग गई तो वो तुम्हें मार देंगे। एजरा उससे कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा बदले में, और फिर हम दोनों मिलकर तुम्हारे फादर डेमन के ओरिजिनल प्लान को फॉलो करेंगे, क्योंकि मुझे भी ऑरेकल ढूंढना आता है। तो तुम सोच लो, मुझे मारने के बाद तुम यहाँ पर फंस जाओगी। तब सी उससे पूछती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूँ, मैं क्यों मानूं तुम्हारी बात, क्योंकि तुमने ही तो मेरे फादर को मारा है। तब एजरा उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे फादर ने ही पहले शुरुआत की थी और फिर लालच की वजह से वो खुद ही मारा गया। और जब सी इस बारे में सोचने लगती है तो उसे भी उसकी बातें समझ आने लगती हैं, इसीलिए अब वो उसे नहीं मारती और अपना इरादा बदल लेती है। साथ साथ वो उसे मेडिकल बॉक्स भी दे देती है। तब यहाँ पर एजरा फिलहाल के लिए खुद को क्योर करता है। इसके बाद वो दोनों क्वींस लेयर के लिए निकलते हैं, लेकिन सी को अभी भी एजरा की बातों पर थोड़ा बहुत डाउट था, इसीलिए वो उसे गन पॉइंट पर लेकर उसे फॉलो कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे वो अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं तो सी को भी समझ आ जाती है कि एजरा बुरा इंसान नहीं है, बल्कि वो दिल का एक अच्छा इंसान है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता करके वो दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर एजरा के लिए एक बैड न्यूज थी, और वो ये कि एनवायरनमेंट की वजह से उसका जो जख्म था वो खराब होता जा रहा था, और अगर उसने जल्दी कुछ ना किया तो उसकी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो जाएगी। इसीलिए एजरा वहाँ के विलेजर्स के पास जाकर ऑरेकल के बदले में उनसे मेडिकल बॉक्स मांगता है। लेकिन उन विलेजर्स का इरादा तो कुछ और ही था। वो एजरा को उससे भी कीमती ऑरेकल्स की ऑफर करते हैं, जिसके बदले में उन्हें सी चाहिए थी, क्योंकि उनकी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास एक भी फीमेल नहीं थी, और अगर जल्दी उन्होंने कुछ ना किया तो उनकी जनरेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि सी उनके हाथ लगती, वो जल्दी वहाँ से भाग जाती है, और अब वो अकेले ही जंगल में घूम रही थी, और अकेले सरवाइव करना उसके लिए काफी मुश्किल भी था। उसके लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसका ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो रहा था। लेकिन उस जगह आगे बढ़ने पर उसे एजरा मिल जाता है, और एजरा की हालत भी काफी खराब थी, क्योंकि विलेजर्स ने उसे मेडिकल बॉक्स देने से मना कर दिया था। और अब आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल रहा था। अब इस इन्फेक्शन का सिर्फ एक ही इलाज था कि एजरा को अपनी बाजू काटनी पड़ेगी। अब एजरा की ऐसी हालत देखकर सी को काफी दुख होता है, इसीलिए उसका हाथ काटने के लिए उसकी हेल्प करती है, और यहाँ पर एजरा तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए अपने बाजू को सेक्रीफाइस कर देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं, अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और अब उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। और जैसे ही रात होती है वो एलियंस के कैंप में पहुंच जाते हैं, यानी क्वींस लेयर में। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि एलियंस के पास इतने सारे वेपन्स होंगे। उन्हें ये भी पता चलता है कि उन एलियंस ने खतरनाक कैदियों को यहाँ पर एक ग्लास बॉक्स में कैद करके रखा हुआ है। यहाँ पर उन दोनों को अंदाजा हो चुका था कि वो दोनों उनके सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए एजरा उनके सामने खुद को डेमन शो करवाता है, और साथ साथ उन्हें अपनी ऑफर भी बताता है कि मैं तुम्हें ऑरिकल्स ढूंढ कर दे सकता हूँ, लेकिन बदले में उन दोनों को उन्हें अपनी शिप में लेना होगा। अब यहाँ पर उन लोगों के बीच कुछ बहस होती है, लेकिन फिर बाद में उनका लीडर मान जाता है, इसीलिए अब वो दोनों भी अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन अब क्योंकि एजरा का हाथ कटा हुआ था, इसीलिए ऑरिकल्स को निकालने में उसे काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन फिर भी वो ऑरिकल्स को बाहर निकालने की बहुत कोशिश कर रहा था। लेकिन एक हाथ होने की वजह से उससे ऐसा हो ही नहीं पा रहा था, इसीलिए एक ऑरिकल को निकालते निकालते वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एजरा काफी कोशिश करता है ऑरिकल्स को निकालने की, लेकिन हर बार नाकामयाब ही रहता है। लेकिन अब उन दोनों पर प्रेशर बढ़ता ही जा रहा था। सी ने जितना भी अपने फादर से सीखा था वो उसे अप्लाई करने लगती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी नाकामयाब ही रहती है। इसीलिए जैसे ही गार्ड अपने लीडर को ये बात बताने जाता है तो पीछे से एजरा उसे मार देता है, लेकिन अब उसकी डेड बॉडी को छुपाने के लिए उनके पास जगह नहीं थी। तो इससे पहले वो लोग उन दोनों को मार देते, वो वहाँ से भाग जाते हैं, और अब एलियन
एलियंस की पूरी आर्मी उनके पीछे पड़ी हुई थी। तो एजरा उन लोगों का मुकाबला करते हुए खुद भी काफी इंजर्ड हो जाता है और अब यहाँ पर उन दोनों के लिए बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। इसीलिए एजरा सी को कहता है कि तुम एलियंस की स्पेसशिप को हाईजैक करो और अकेले ही यहाँ से भाग जाओ। लेकिन सी उसकी बात नहीं मान रही थी, वो उसे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि अब उन दोनों के बीच अ काइंड ऑफ रिलेशन बन गया था। लेकिन फिर भी एजरा उसे अकेला जाने के लिए मना लेता है और अब एजरा अकेला ही जख्मी हालत में उन लोगों से लड़ रहा होता है और तभी सी बिल्कुल ठीक टाइम पर अपना डिसीजन बदल लेती है और वो फौरन मेडिकल बॉक्स लाने के लिए एलियंस के कैंप में जाती है जहाँ पर वो खतरनाक कैदी अब आजाद हो चुके थे। लेकिन वो सी को नहीं देख पाते। तभी मौके का फायदा उठाकर सी मेडिकल बॉक्स उठाती है और उसे एजरा के पास ले आती है। तब एजरा को दवाई लगाने के बाद वो दोनों एलियंस की स्पेसशिप में जाने लगते हैं और फाइनली दोनों स्पेसशिप को स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जिस चीज के लिए वो यहाँ पर आए थे वो तो उन्हें मिल ही नहीं पाई थी। रीजन सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी लालच। तो इस मूवी से हमें ये मैसेज मिलता है कि लालच का अंजाम हमेशा बुरा होता है, क्योंकि अगर डेमन लालच ना करता और वो तभी वापस चला जाता जब उसे पहला ऑरिकल मिला था तो शायद आज वो जिंदा होता और वो लोग भी इतनी ट्रबल में पड़ते ही ना। और इसी के साथ ही मूवी हमें ये मैसेज देकर यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।